आज मैं आप सबके साथ सोयाबीन की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप एक बार बनाओगे तो इसको आप बार बार बनाओगे। बहुत ही टेस्टी एंड इजी रेसिपी है। इसे आप रोटी, पराठा या फिर राइस के साथ एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, खुरुमजरी नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सॉसपैन में पानी गर्म कर लिया है और इसमें मैं 150 ग्राम सोयाबीन डाल दूंगी और इसे मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए दूंगी। नेक्स्ट एक ब्लेंडिंग जार ले लूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी एक मीडियम साइज का टमाटर रफली चॉप किया हुआ, 2 हरी मिर्च रफली चॉप किया हुआ, हाफ इंच अदरक रफली चॉप किया हुआ, 1 बड़ा चम्मच बेसन और 2 बड़ा चम्मच दही और सभी का मैं एक फाइन पेस्ट बना लूंगी ऐसे। तो 5 मिनट भी हो चुके हैं। अब हम सोयाबीन को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सोयाबीन सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे ऐसे। उसके बाद जो इसका पानी है उसको हम फेंक देंगे और उसी कंटेनर के ऊपर फिर से इसको रख के ऐसे एक स्पैचुला की हेल्प से दबा दबा के इसका जो एक्सेस पानी है उसे भी हम हटा देंगे। उसके बाद हम सोयाबीन को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में और इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, 1/3 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होते ही अब मैं सारे सोयाबीन को इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मीडियम फ्लेम में मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक इससे सारा ही मॉइस्चर हट जाए और ये एकदम गोल्डन क्रिस्प ब्राउन हो जाए। तो ये आप देख सकते हो इसकी कलर भी चेंज हो गई है और ये एकदम क्रिस्पी भी बन चुकी है। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक प्लेट में ऐसे। उसी पैन में मैं अब 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी और इसको मैं गरम कर लूँगी ग्रेवी बनाने के लिए और डाल दूंगी 3 इलायची, 1 दालचीनी, 1/3 टीस्पून जीरा और 1/3 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। और क्योंकि हम आज का रेसिपी थोड़ा सा साउथ इंडियन टच में बना रहे हैं तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा करी पत्ता ऐसा तोड़ के डालेंगे, इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आएगी। उसके बाद जो मिक्सचर हमने पहले रेडी किए थे उसे यहाँ पे डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको बहुत अच्छे से। और क्योंकि हमने इसमें टमाटर का भी यूज़ किया है तो इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा जल्दी पके। तो एक बार मिला लेंगे और इसको ढक्कन लगा के हम इसको तब तक पकने देंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। बीच बीच में आपको चेक करते रहना है, चलाते रहना है। तो ऑयल भी सेपरेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। मिला लेंगे सभी को एक बार। 1 मिनट के लिए हम इसे मसालों के साथ भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी डाली है। बहुत सारा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनानी है। थोड़ा सा इसका ग्रेवी जो है थिक रखना है। पानी में जस्ट एक उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सोयाबीन और अब हम इसमें एक ढक्कन लगा देंगे और इसको पकने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हो इसकी ग्रेवी एकदम परफेक्ट लग रही है। ना ही बहुत गाढ़ी है और ना ही बहुत रनी है, हमको ऐसी ही ग्रेवी चाहिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रोस्टेड कसूरी मेथी डालेंगे हाथों से क्रश करके और फिर इसको गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया देकर। और बस रेडी है हमारा टेस्टी सोयाबीन की सब्ज़ी सर्व करने के लिए। तो दोस्तों इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही डिफरेंट स्वाद देता है, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक देकर ज़रूर से जाइएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।